साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल अपने परिवार ग्रेड 1 क्लासेस में। और आज दूसरी क्लास लगी हुई है अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट की। कल मेरी क्लास नंबर 1 हो चुकी है, आज क्लास नंबर 2 होने वाली है। कहीं तो क्लास नंबर 1 हुई थी तो आपने पढ़ा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, जो ऑनलाइन जुड़े साथी, प्लीज़ वीडियो को देखना। क्लास नंबर 1 से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब वीडियो नंबर 1 देख के आएंगे तो 1 और 2 के अगर जितने क्वेश्चन बनने होंगे, अगर ना बनने हो तो ये हमारी गारंटी देता हूँ इस बात की, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। विशेषकर आपका अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट से अगर क्वेश्चन आ रहा होगा, ये हमारा प्रॉमिस रहा आपसे। बहुत शर्त है आप पूरी वीडियो देख के आना और इसके बाद क्लास नंबर 2 पे आना। आज हम जहाँ क्वेश्चन आज 8-10 कर चुके थे, उससे आगे चलने वाले मेरे भाई। उससे आगे बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11वां दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को लगा देता हूँ। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर बेटा हम पहुंच गए। और प्रश्न संख्या 11 को करने का प्रयास करना। क्या आप ओरली आंसर दे सकते विदाउट पेन एंड पेपर? अगर विदाउट पेन एंड पेपर दे पा रहे हैं तब तो ठीक है, अगर अल्फ़ाबेट बनानी पड़ी तो कतई बेकार है, बिल्कुल बेकार है। अगर अल्फ़ाबेट बनानी पड़ गई तो ये सवाल का देखते देखते आंसर आना चाहिए कि क्या दे रखा है। अंग्रेजी वर्ड वाला कौन सा अक्षर लेफ्ट से 16 है कि दाएं 17वां दे रखा है। मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका कल आपको सिखाया था, कोई बच्चा आंसर बता दे उसके बाद कराएं। क्या आया था इसका आंसर? जी आंसर आया था, ऐसे आंसर आना चाहिए बिल्कुल। वैसे यकीनन मानो कंपटीशन इसी चीज़ का रह गया है, सब लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं तो रह गया तो टाइम का खेल। जो टाइम के साथ खेल गया कोई परीक्षा पास नहीं, फाइनल हो गया। पास होने का तो सीन ही अलग है। पास तो दुनिया की हुई, लाखों की भीड़ पास हो रही है अभी देखो जीडी का रिजल्ट आएगा, एसएससी जीडी का, उसमें भाई साहब होंगे 3-4 लाख पास, लेकिन अंतिम रूप से चयनित होंगे वो कम से कम 53,000 शॉर्ट टेस्ट होने। 53,000 में आना है, वो 2-3-4 लाख की भीड़ में नहीं आना है भाई। आपको अगर लेना है सिलेक्शन तो फाइनल वाला। अंग्रेजी बढ़वाने में कौन सा अक्षर लेफ्ट से 16वां और राइट से 17वां? कल बेटा हम यही पढ़ाते रहते, लेफ्ट और राइट अगर आ जाता है तो बीच में लगाएंगे प्लस, और राइट और लेफ्ट आएगा तब भी बीच में लगाएंगे प्लस, और लेफ्ट आ जाएगा तो बीच में माइनस, और राइट आ जाएगा तो भी बीच में। मैंने कहा अगर सेम आपके राइट और लेफ्ट आते हैं तो माइनस लगाना है, अगर अपोजिट आ जाते हैं मतलब राइट और एक लेफ्ट आता है तो बीच में प्लस लगा देना। मैंने कहा ये बताओ जो आपका क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, इसमें लेफ्ट और राइट है तो बीच में प्लस। हमने कहा 16-17 कितने हो गए? मैंने कहा जो उत्तर आएगा वो स्टार्टिंग वाले की तरफ से, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था क्या? लेफ्ट। मैंने कहा लेफ्ट से 33वां अक्षर होता है क्या? जो आपने अंग्रेजी वर्णमाला याद करी है, हम यकीनन विश्वास करता हूँ आप सभी को इसकी प्लेस वैल्यू सभी को याद होगी। अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो प्लीज़ अपने साथ धोखा ना करें। हमने 2 दिन प्लेस वैल्यू ही सिखाई है। हमने कहा आगे आप खुद पढ़ते रहना और प्लेस वैल्यू सभी को याद होनी चाहिए। इवन प्लेस वैल्यू के अलावा आपको अपोजिट भी याद होना चाहिए। जैसे हम बात करें, आपको कुछ अपोजिट सुनने इसके बाद इस क्वेश्चन पे आए मेरे भाई, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस करा दिया जाए मेरे भाई। जो मैंने करा था ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन को देख पा रहे हो आप तो बताओ ए का अपोजिट क्या है? ए का अपोजिट जेड। देखते ही अगर आ जाए दिमाग में तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप गुणा भाग माइनस प्लस कर रहे हो तो भाई साहब मामला टाइम टेकिंग है। कर तो लोगे लेकिन टाइम की बात होगी वहाँ पे। ओके थैंक यू भाई। देखो मैंने कहा ये बता दो ई का अपोजिट क्या होता है? इवनिंग करके पढ़ाया था मैंने कल। मैंने कहा तुरंत दिमाग में क्लिक करें, ई का वी होता है। मैंने कहा एच का एस होता है, और आई का इंडियन रेलवे मेरे भाई, एल का लॉग आउट करके पढ़ाया था। और इवन मैंने इसके सभी के लिखते चाहे तो हम पी का लिखते, बताओ केपी। जैसे कानपुर याद कर लो, कमना पसंद याद कर लो। एक सेकंड दो। देखो अगर हम बात करें इस वाले में एल का अपोजिट क्या है? सॉरी ओ, बी का, सी का, ए का, जेड होगा। बताओ एच का प्लेस वैल्यू कितना है? एस का, आर का, एन का, वेरी गुड।
बी का, एन का, जी का, ओ का, ए का, ई का, एस का, एस का, फिर से 19 आ गया बी का, बी का 22 होता है तो बचा क्या, सब सरल बचा इसका, इसका। ये तो कोडिंग मैंने इसकी प्लेस वैल्यू कर दी। आप ऐसे ही अगर किसी बच्चों को याद नहीं है, प्लीज़ जो हम बताते हैं वो करते जाना और आपका बहुत अच्छा बेस तैयार होगा। बेस ही तैयार नहीं होगा, हम वो वाली चीज़ भी आपके साथ प्रैक्टिस हो जाएगी कि जैसे बच्चे जो कम्पीट कर रहे होते हैं, बहुत हाई लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, वो टाइम कैसे बचा लेते हैं, क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर जाते हैं, वो तरीके साथ साथ चलते रहेंगे। हम जो बताते हैं वो करते जाओ। इसकी प्लेस वैल्यू प्लस अपोजिट याद होना चाहिए। इसके साथ साथ जब ये वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अगर बिगिनर है तो ऐसे करिए। इसके बाद अगर थोड़ी सी प्रो लेवल के हो गए हो तो देखो भाई साहब, यहाँ पर दे रखा हमारा बाएं, और बाएं से 16 और दाएं से बायां, दायां देखा मैंने प्लस होगा भाई, मैंने कहा 16 और 17 33, बोले 33 ही नहीं, बोले 33 पे अक्षर नहीं होता, मैंने कहा इसको कर दो 26 प्लस 7। मैंने कहा लेफ्ट से 7वां अक्षर क्या होता है, और जी ही कुछ बच्चों का आंसर आ गया था, बहुत जल्दी आंसर आया था। बड़ी अच्छी बात है अगर इतनी जल्दी आंसर दे पाते हो। मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मेरे भाई क्या आप इस वाले क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे? देखिए एक बार प्लीज सही बच्चे इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दें और जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे, कर पाएंगे इसको। दो आंसर आए हैं हमारे पास अभी तक, क्यू भी आया है, जे भी आया है, पी भी आया है। अब देखो मेरे भाई अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दे रखा है बेटा आपको? राइट से दे रखा है, राइट से दे रखा 5वां और फिर से राइट से दे रखा 15वां। आपके सामने जो नए बच्चे हैं उनके सामने जरूर एक नया टास्क बन गया है ये क्वेश्चन कि अब करें तो करें क्या। कल की क्लास में मैंने यही पढ़ाते रहते, राइट और राइट है तो बीच में लगेगा आया कितना, राइट से माइनस का 10। याद करो कल वाली क्लास में नोट करके कुछ लिखाया था। नोट नंबर 1 ये लिखाया था, नोट नंबर 1 कहता था प्लस और माइनस को हटाने के लिए, प्लस और माइनस को हटाने के लिए कितने का यूज करेंगे? 26 का, और आपका उत्तर एकदम एक्यूरेट करेक्ट आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा और आगे क्या बात करी थी? मैंने कहा बेटा अगर आपको नंबर दूसरा नोट लिखाया था, अगर आपको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट छोर बदलना है तो आप कितने का यूज करेंगे? इसके लिए 27 का यूज करेंगे, 27 का प्रयोग करके उत्तर निकाल देंगे। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं, किसी का भी यूज पहले कर दो। जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपका दे रखा बेटा राइट से माइनस का 10, तो पहले माइनस का हटा लो। बेटा दे रखा है राइट का माइनस का 10, माइनस हटाओ तो राइट से हो जाएगा 26 माइनस का 10 बराबर हो जाएगा राइट से। मैंने पहला काम क्या किया, निगेटिव हटा लिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है कि हम इसका छोर बदल दें पहले राइट का लेफ्ट, ये भी कर सकते हो। अभी करके दिखाएंगे दोनों तरीके से। अब बताओ राइट से क्या आप सबको याद है कुछ? बोले हमें जो वर्णमाला में याद है सब लेफ्ट से, वर्णमाला आपने सब कुछ लेफ्ट से याद करी है, तो कोशिश आपकी ये रहेगी सब अगर आंसर आएगा राइट से हम इसको लेफ्ट में ले जाए। तो मैंने कहा लेफ्ट से क्या होगा, 27 माइनस का 16 बचेगा कितना, 11, और लेफ्ट से 11वां अक्षर क्या होता है, और यही उसका उत्तर सही था। कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आपको देखने में भले चाहे लग रहा हो। अब देखो एक बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है सर जी राइट से जब माइनस का 10वां आ गया तो आपने माइनस चिन्ह पहले क्यों हटाया? आप यानी 26 का यूज करके, मैंने कहा माइनस प्लस के लिए 26 का यूज कल पढ़ाते रहे थे हम। मैंने कहा राइट का अगर लेफ्ट करें तो हमने कहा इसमें कितने का यूज करते, 27 माइनस ये कितना लिखा हुआ है, यही तो करेंगे भाई। अगर हम पहले छोर बदलने बोल रहे सर माइनस मत हटाओ, ठीक है नहीं हटा रहे भाई। हमने कहा राइट का लेफ्ट कर लो, मैंने कहा लेफ्ट से हो जाएगा 27 प्लस का 10 और बराबर कितना हो जाएगा, जो लेफ्ट से 37 होगा हम लिख सकते हैं 26 प्लस 11। अरे भाई 37 तो वर्णमाला ही नहीं होती है, वर्णमाला 26 की है। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी साधारण सी चीजें, साफ सुथरी चीजें यार, कि लेफ्ट से 26 है और अगर 26 खत्म हो गया तो 1 से फिर शुरू होगा और पहुंच के 11 पर, तो मेरा होगा यार लेफ्ट से 11 पे आंसर क्या आएगा, वो सही है। लेफ्ट से 11 पे क्या आना है, दोनों तरफ से उत्तर वही आना है जो सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहले छोर बदल दो या माइनस प्लस हटा लो। यकीन मानो इस वाले क्वेश्चन में माइनस हटाना भी नहीं पड़ा, अगर हम डायरेक्ट छोर बदले डायरेक्ट उत्तर आ गया। प्लस का यूज हो गया सिर्फ, 26 प्लस 11 हो गया। कहीं पे समझ ना आ रहा हो तो पूछ लो,
और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। रुक अगले क्वेश्चन का मेरे भाई, और इस वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बढ़िया जो क्वेश्चन बच्चों से फंस सकते हैं वो वाले क्वेश्चन लगा रखे मैंने आज। सही बच्चे प्लीज ध्यान दें, इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो कुछ बच्चों के आंसर जरूर हमें मिले और इस बार समान आंसर दिख रहे हैं। जहां तक लग रहा है बच्चों के उत्तर समान है तो उत्तर सही हो सकता है आपका। मैंने कहा लिख रखा है राइट से चौथे को के राइट सातवां। ये बताओ बेटा, जब इसको हम ऐसे कर रहे होंगे तो आप ये कहेंगे सर माइनस लगा दो बीच में, आया हमारा कितना माइनस का, किधर से, राइट से माइनस कर। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से माइनस कर देना था। मैंने कहा राइट से आपको कुछ याद नहीं है योगेश जी, राइट से कुछ भी, तो राइट का लेफ्ट कर दो। और लेफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, राइट का अगर आप लेफ्ट करोगे तो मैंने कहा लेफ्ट से करना पड़ेगा 27 माइनस का, यही तो करोगे ना भाई। पोजीशन बदल रहे हो, जो हमारा दायां छोर था उसको बायां बना रहे हो। अब बायां क्यों बना रहे हो, हमें शौक नहीं है बायां बनाने की भाई। जो हम बायां बना रहे हैं उसका रीजन है कि हमें सब कुछ अल्फाबेट बाएं से याद है, दाएं से कुछ याद ही नहीं है। और देखो मेरा हो जाएगा लेफ्ट से 27 और 3 कितना हो जाएगा, और 30 वर्णमाला होती नहीं मेरे भाई, 26 पे खत्म हो जाती। कहें तो दूसरे शब्दों में 27 को लिखते 26 प्लस का कितना, 26 प्लस 4 लिखेंगे। मैंने कहा आंसर आ गया लेफ्ट से 26 प्लस 4। मैंने कहा 26 खत्म होगी, चौथे पहुंच गया, चौथे में आंसर क्या आएगा डी। जिन बच्चों का आंसर था उनका एकदम बढ़िया, एकदम ठीक जा रहा था। अखंड समझ में आ रहा है, आ गया ना समझ में। कल की क्लास अगर नहीं आए तो प्लीज वीडियो देख के आते तुम तो और ज्यादा बेहतर 100% समझते। ये वाले क्वेश्चन उड़ाने वाले थे अगर कल की वीडियो देख के आए होते, है ना। ये मेहनत की जा रही है सिर्फ तुम्हारे लिए, जो बच्चे नहीं आ रहे उनके लिए। प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, देखिए कर पाते हैं हम। डब्लू आएगा, और भी लोग प्रयास कर रहे हैं, देखें डब्लू सभी का आ पाएगा या फिर कुछ लोग अटक गए हैं। डब्लू आ गया, बढ़िया। आ गया डब्लू, अब नहीं आया। देखो इसमें दिया क्या बेटा, राइट से 10वां दिया है और कि लेफ्ट दे रखा कितना, इतना तो लिख ही पा रहे होगे, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेफ्ट और राइट बीच में क्या लगाएंगे, हमारा आया कितना, राइट से 30। अब तुम ये सोच रहे होगे कि हम 30 का क्या करें, राइट से 30 जो आपकी इच्छा करे वो कर लो, सभी से उत्तर आएगा। आपका मन कर रहा होगा राइट को लेफ्ट बना लेगा, लेफ्ट बना लो। आप कह रहे हो कि सर ये 26 प्लस कर लें, 26 प्लस कर लो, दोनों से उत्तर आएगा। अभी देखो करके दिखा रहे हैं। मैंने कहा बेटा अगर आप जाओगी तो राइट से 30 है, इसको लेफ्ट से कर लो 27 माइनस का, हमारा आंसर आएगा लेफ्ट से। क्या लेफ्ट से -3 पता है तुम्हें? हमने कहा माइनस को हटा लो, क्या आपत्ति है? अगर लेफ्ट से माइनस का 3 आ गया है तो -3 हटा दो माइनस को, बस काम खत्म, उत्तर आ गया। हमें सब कुछ याद किधर से होगी, लेफ्ट से। मैंने कहा लेफ्ट से -3 माइनस को हटाएंगे तो 26 माइनस का 3, आंसर है लेफ्ट से। और 23 पे क्या आता है? अब एक बच्चा तुम्हारी बगल में बैठा, वो कुछ और सोच रहा है। वो कह रहा सर जी ये बताओ, राइट से जब 30 आ गया था तो आपने ये राइट को लेफ्ट क्यों बदला, ये 30 को 26 प्लस क्यों नहीं बदला? मैंने कहा भाई साहब जो तुम्हारे दिमाग में चलता है ना वो हमारे दिमाग में पहले आ चुका होता है कि यहाँ पर डाउट 100% बनेगा अगर बच्चा पढ़ रहा होगा तो। मैंने कहा देखो, मैंने कहा राइट से अगर हम 26 प्लस का, राइट से हम 26 प्लस का 4 करते हैं तो हमने कहा 26 तो वर्ड वाला खत्म होगी, हमारा आंसर है राइट से। जो राइट से आपको कुछ याद है,
नहीं यार, हमने कहा राइट का लेफ्ट कर लो, मैंने कहा लेफ्ट से हो जाएगा 27 माइनस का 4 बराबर कितना आएगा, और लेफ्ट से 23 में क्या आएगा। मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में, तुम शुरू करो करना ऐसा क्वेश्चन, उत्तर 100% अपने आप मिलने लग जाएगा, चाहे उधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, दोनों से उत्तर समान आएगा। है? हाँ ये भी ठीक है, बिल्कुल सही एकदम फरमा रही हैं ये ठीक बता रही है इन्होंने, बड़ा अच्छा कि जो राइट से चौथा आ गया इसको लेफ्ट में तुम बदल लो, 27 का यूज कर रहे हो, सीधा अपोजिट क्यों ना कर दो, जब मैं अपोजिट की रैंकिंग याद है तो 4 का डी का अपोजिट डब्ल्यू कर लो, ऐसे तो और भी क्वेश्चन हो रहे होंगे फिर। बिल्कुल ठीक, सही कहा, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये वाला नहीं हो पाएगा। जैसे हमारा आया था राइट से 16 पे होता है पी, और पी का अपोजिट क्या होता है, क्या बात, हाँ ये ऐसे भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं हम वो 27 का यूज कर रहे हैं, अपोजिट ही निकाल रहे हैं ना। हाँ सही कह रहे हो, इसका ना यूज करें तब भी हमारा हो पा रहा है क्वेश्चन। यही तो हमारा होता है भाई साहब, जो हमारा सहगामी अधिगम होता है वो हमें ये सिखाता है कि अगर इतना आ रहा है तो अगर हम ये वाला जोड़ दें तो और बेहतर हो सकता है, तो इसी से तो हमारा अधिगम प्रभावी होगा। अगर हम दोनों लोग मिलकर ऐसा प्रयास करें, सर इसको ऐसे कर लिया जाए तो और कम टाइम लगेगा, अगर टाइम कम लगा तो हम जरूर बताएंगे उस तरीके को। मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन के एफर्ट डालिए कि आप कर पाते हैं। अंग्रेजी वर्ड वाला में हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कराएंगे। डी आएगा, और भी बच्चे कर रहे हैं, थोड़ा उनको भी कर लेने दो। कितना आया बताओ जी, सही है, अभी करके देख लेंगे। जी आएगा पक्का, जी उत्तर है इसका, जी उत्तर आया, क्या आया जी। देखो ओ थोड़ा सा अलग प्रश्न मिला ये वाला, हमने देखा नहीं, इस वाले नए बच्चे थोड़े से इसमें कह रहे होंगे अब करें तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी तक के 14 क्वेश्चन सीख आए हो तो ये वाला उससे भी सरल होने वाला है, यकीन मानिए। अगर इसको अल्फाबेट पे करें तब भी वही उत्तर मिलेगा, और हम जिस तरीके से करें तब भी उत्तर वही मिलेगा। देखो मैंने कहा हमारा तरीका ये चल रहा है, मेरा लेफ्ट से दे रखा बेटा छठा, और के दाएं दे रखा है चौथा, और के बाएं दे रखा है तीसरा। इतना तो क्वेश्चन में दिया मेरे भाई। अगला काम क्या होगा, मैंने कहा ये बताओ लेफ्ट को पकड़ लो, मैंने कहा मालिक आगे वाला होता है, जो आगे चल रहा भाई मालिक, जो आगे चल रहा वही मुड़ जाए। मैंने कहा राइट और लेफ्ट कैसा लगेगा, और लेफ्ट और लेफ्ट तो चिन्ह डिसाइड होगा पहले वाले से, उत्तर आता है पहले वाले से, यही तो उत्तर डिसाइड करता है लेफ्ट से या राइट से। मैंने कहा मालिक ही आगे वाला है, मैंने कहा ये प्लस का नीचे प्लस होता है तो माइनस का माइनस, 6 4 10 माइनस 3 कितना बचा, तो मैंने किसकी तरफ से, आगे वाले की तरफ से, लेफ्ट से 7वां आंसर। और लेफ्ट से ही तो सब कुछ याद है वर्णमाला में, आपने वर्णमाला वहीं ओर से याद करिए पूरी। मैंने कहा लेफ्ट से 7वां अक्षर, हमें तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर उत्तर जिस बच्चे का जी आया था बहुत से बच्चों का आ गया था, यकीन भाई हम कई लड़कियों का लड़कों का देख चुके थे जो उत्तर जी आ रहा था, एकदम सही थे अपनी जगह पे, उत्तर भी सही टाइमिंग से आ रहा था, बस यही चाहिए आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे प्रयास करिए कि आप कर पाएंगे इसको। क्यों, और बताओ कोई, क्यों ही आएगा, क्यों आएगा योगेश, है ना, क्यों आ रहा है इसका। प्रवीण भाई क्या आ रहा है, क्यों। ज़्यादातर मोस्टली बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो हमें एफर्ट डालनी चाहिए अपने। देखो मैंने कहा दे रखा बेटा लेफ्ट से 7वां, अंग्रेजी वर्णमाला में, हाँ ऐसा इसमें हमने कहा लेफ्ट से 7वां दे रखा बेटा, और के दाएं दे रखा हमारा छठा, और के दाएं दे रखा हमारा चौथा। अगर इतनी बात आपके समझ में आ रही है तो मैंने कहा फिर से लेफ्ट को पकड़ लो, लेफ्ट और राइट क्या होगा, लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो मैंने कहा प्लस लगाया 6 4 10 और 7, और हमारा किधर से, तो इस वाले की तरफ से,
आगे वाले की तरफ से सब उत्तर आ रहा है। मैंने कहा लेफ्ट से 7वां उत्तर क्या होता है। अब थोड़ा सा कोशिश करो क्वेश्चन को ओरली करने की, देखा मारो देखा मारो, और यही होता है भाई पेपर में। पेपर में जब देखने और खत्म करने वाली बात आती है ना तो टाइम बचता वहाँ पे। देखा हमें खत्म करना है इस वाले क्वेश्चन को, खत्म ही करना है इस वाले को, रीजनिंग वाले को तो बढ़ाना है बस। अब जो टाइम लगेगा वो मैथ में लगेगा। जब इस बात पे आ जाओगे, चाहे रेलवे दिखाई दे, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई सा एग्जाम हो, बड़ा जल्दी निपटते हैं और पेपर बड़ी जल्दी निपटता है। देखना तो ऐसा करेगा कभी। इसका उत्तर 17वें पे क्यों आ गया। आ जाओ 17वें क्वेश्चन पे, एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए। सभी बच्चे प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान दें, करने की कोशिश करें। एल आएगा, कुछ बच्चों का आंसर एल आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर ये बोल रहा है, लेफ्ट से छठे के राइट पांचवें के राइट चौथे के लेफ्ट तीसरे। इतना दे रखा है क्वेश्चन में, आपने शायद पढ़ा होगा, इतना ही दे रखा है रेशू। अच्छा, इसके बाद लेफ्ट को पकड़ा होगा, लेफ्ट और राइट क्या करा, प्लस, लेफ्ट और राइट फिर प्लस, और लेफ्ट और लेफ्ट फिर माइनस। अब तो बड़ा रिदम में आ गया होगा, बड़ी जल्दी चलाते रहो, प्लस प्लस माइनस, 6 4 10 5 15 माइनस 3, लेफ्ट से 12 क्या होगा, एल आंसर है, एकदम ठीक था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। क्वेश्चन को देखिए और करिए। कितना आएगा, एम आएगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर राइट से दे रखा बेटा, राइट से 10वें के राइट छठे के लेफ्ट पांचवें के लेफ्ट चौथे, इतना दे रखा है। मैंने कहा क्वेश्चन को खत्म ही करना है हमें, तो हमारा टारगेट है प्रवीण भाई खत्म करना, राइट और राइट, ओ सॉरी राइट और राइट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, प्लस प्लस, और भाई साहब प्लस वाला 10 और 5 15 4 19, 19 में से 6 क्या भाई साहब, क्या बचा, राइट से 13वां याद है क्या, राइट से 13वां याद है, नहीं याद, मैंने कहा राइट को लेफ्ट करो, लेफ्ट से हो जाएगा 27 माइनस का 13, या फिर एम का अपोजिट डायरेक्ट कर दो, एन आ जाएगा, है ना। मैंने कहा उत्तर आया 14, लेफ्ट से 14 पे होता है बेटा क्या, एकदम उत्तर मैच हो गया, है ना। ये हमारा दाएं से था, दाएं का बायां कर लिया, लेफ्ट से 27 माइनस का 13 किया, उत्तर आया 14, और 14 पे हो गया है? कौन सा बेटा, अच्छा ये वाला पूछ रही हो क्या, ये वाला, इसके अनुसार चल रहा ना, सब आगे वाले की तरफ से, आगे वाले की तरफ से चल रहा है। तो फिर वही आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे। रीजनिंग की क्लास कितने बजे शुरू हुई थी, कोई आइडिया नहीं, अरे सॉरी, ओके तो ठीक है, यानी हम उस हिसाब से चलते रहेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बस इतनी बात है। क्या आ रहा, क्यू के जे जी, ओ क्वेश्चन का टाइप बदल चुका है, हमने ध्यान दिया, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल चुका है, जो टाइप हमारा पुराना चल रहा था उससे अलग आ गया टाइप, अब नेक्स्ट टाइप आ गया मेरे भाई। देखो जब ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको तो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। मैंने कहा देखो A B C D E F
GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। बड़े ध्यान से देने की जरूरत है। इस वाले क्वेश्चन में दिया क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वां। क्या बाएं से 18वां यही है जो बेटा हम हाईलाइट कर रहे हैं? क्या बाएं से 18वां यही है और बाएं से चौथा यही है? और ये कह रहा है इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, है ना। मैं अगर ये कहें कि ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं, इन तीनों बच्चों के बीच में ही तो बैठे हुए हैं, एक इधर छोड़ दो एक इधर छोड़ दो। अगर 5 लोग हैं तो 2 इधर छोड़ दो 2 इधर, एक बीच में आ जाएगा। ये कह रहा है इसके और इसके बीच में कौन है। मैंने कहा भाई इधर पढ़ना शुरू कर दो। मैंने कहा 1 2 3 4 और 1 2 3 4। मैंने कहा 2 और बढ़ाओ, बोले 2 और बढ़ाओ, बीच में क्या बच गया? तो के इसका आंसर, के इसका आंसर है। जब मैंने पूरा बना डाला तब हम तो ये कहते विदाउट पेन एंड पेपर रीजनिंग का क्वेश्चन जब तक विदाउट पेन एंड पेपर नहीं होगा, मतलब मान लिया 4-5 मिनट में पेन उठाना लग गया 7-8 मिनट, लेकिन ये वाले क्वेश्चन तो ओरली होंगे डायरेक्ट, बस प्रैक्टिस में आना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी स्टार्टिंग है, सीख लो, आ जाओ भाई। इस वाले का आंसर क्या आ गया। अब इसको कराते हैं शॉर्ट तरीके से। आपको पेपर में क्या अप्रोच लेके चलनी है मेरे भाई, पेपर में अप्रोच कुछ और ही होनी चाहिए। मैंने कहा देखा दे रखा है लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से 18वां, लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से 18वें के ठीक बीच में पूछा है। मैंने कहा ये बताओ अगर हम इसका एवरेज निकाल दे 4 + 18 का, 18 और 4 22, 22 का 22/2 बराबर कितना आया? 11 आया। तो मैंने कहा उत्तर क्या होगा सर? मैंने कहा जो उत्तर आएगा वो आगे वाली की तरफ से लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 11 पे क्या होता है। और पिछली बार पूरा अल्फाबेट लिख लिया तब भी क्या आया था। मैंने कहा सीधा याद रखो एवरेज निकालना तुम्हें, और वो थोड़ा सा गलती हो सकती है, एवरेज पे ही डिपेंड मत हो जाना। इस वाले में थोड़ा चेंज करेगा, लेफ्ट और राइट खेलेगा ना तब दिक्कत आएगी थोड़ी सी। अभी आप देखो लेफ्ट और लेफ्ट है ना, तो 4 + 18 का एवरेज निकाल दो, जो उत्तर आए वही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है शायद। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से छठा कि लेफ्ट से 20वां, फिर लेफ्ट आ गया। एवरेज निकाल दो तुरंत इसका। मैंने कहा मेरे भाई इसका एवरेज होगा 6 + 20/2 बराबर 26/2। आंसर आया बेटा 13, और 13 पे क्या होता है? एम। जिस बच्चे का आंसर था उसका ठीक था। अदरवाइज एक बच्चा ठीक बैठा हुआ, उसने देखा 20 का पूछ रहा, बाया दिया 20 और 26 का था, 13 पे एम है ना। इतना क्वेश्चन आ गया। अच्छा इसका क्यों आ रहा बच्चों का? देखो भाई इस वाली अगर क्वेश्चन को करने चलोगे तो बड़े आराम से इस प्रश्न का भी उत्तर करा जा सकता है बशर्ते टाइम के अंदर। देर का अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से बेटा चौथा और के दाएं से 16वां, दाएं से चौथा और दाएं से 16वें के ठीक बीच में कौन सा है, ये पूछा है। मैंने कहा देखो यार इस वाले क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो बच्चा बैठा हुआ वो क्या करेगा 4 + 16/2, 16 4 20/2। आंसर आया कितना 10 पर। जे आंसर मत कर देना भाई, क्योंकि इधर से दे रखा था हमारा क्या। मैंने कहा जो राइट से 10वां होगा वो लेफ्ट से क्या होगा, जो राइट से 10वां होगा वो लेफ्ट से होगा मेरे भाई। 27 - 10 बराबर कितना होगा। इस वाले प्रश्न का आंसर क्यू ही है। हाँ ऐसे कर लो, 10 आया है तो जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। ये 10 पे क्या होता है जे, और जे का अपोजिट क्या होता है। अदरवाइज एक और दिमाग में चल सकता है, एक बच्चा कहेगा सर ऐसा ना करो, राइट से 4 और राइट से हमारा 16 दे रखा है, और आपका दिमाग एग्जाम में ऐसा चला बड़ा करना चाह रहे हो। हमें दिमाग में पता ही नहीं ये बड़ा हो गया क्वेश्चन, तुम खुद से बड़ा करोगे। बोले राइट से जो चौथा होगा वो लेफ्ट से क्या होगा 23वां, जो राइट से 16 होगा
जो लेफ्ट से क्या होगा 11वां। ये तो होगा 27 माइनस का 16 11। ऐसा ही तो होगा बेटा जो हम लिख रहे हैं। बोले मैंने कहा लेफ्ट लेफ्ट बना लिया राइट का। मैंने कहा अब एवरेज निकालो 23 प्लस 11 का। मैंने कहा 23 10 11 34 34 बटे 2। अब आएगा 17 और 17 भी क्या आएगा। लेकिन मैंने कब जब मैंने इसको लेफ्ट बदल लिया, मैंने कहा जरूरी है लेफ्ट बदलो, हम तो राइट राइट से उड़ा देंगे। राइट राइट करा, राइट से 10वां आया और 10 का उल्टा कर दो। राइट से 10वां आ गया, अगर हम लेफ्ट से निकालेंगे उल्टा कर रहे हो। मैंने कहा राइट से 10वां होगा वो लेफ्ट से 17वां होगा, या उल्टा कर दो सीधा। जे का अपोजिट क्यों, जे का अपोजिट क्यों। अच्छा 21 के बाद क्वेश्चन संख्या 22 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 पे नजर डालो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 3 के दाएं 21वें के ठीक बीच में अक्षर कौन सा पूछ रखा है कि बीच में अक्षर कौन सा होगा। ओ होगा। बिल्कुल, जो बच्चों ने ओ उत्तर दिया है वो लगभग ठीक है, एकदम ठीक ही है। लगभग क्या है इसमें, इसका उत्तर ओ ही आएगा। जिन बच्चों ने ओ दिया है आओ मेरे भाई करके देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दे रखा है राइट से बेटा 3रा और राइट से दे रखा है 21वां। अगर हम इसका एवरेज निकालने जाएंगे तो आप कहोगे 3 प्लस 21 बटे 2 कहें तो 24 बटे 2। ये आ जाएगा हमारा 12वां, लेकिन राइट से 12वां। लेकिन ध्यान ये रखना इधर एक ही होना चाहिए, या तो राइट राइट हो या लेफ्ट लेफ्ट हो। ऐसा मत करना यहाँ पे राइट और लेफ्ट हो तब भी तुम एवरेज निकाल बैठो, गलत उत्तर आएगा। वो अगला क्वेश्चन लगा हुआ, इस पे गलती होने वाली है। मैंने कहा 12 आ गया है, जो राइट से 12 होगा वो लेफ्ट से कितना होगा 27 माइनस का 12 है। इसका मतलब हो जाएगा कितना 15 और 15 पे क्या आएगा। या सीधा कर दो एल का 12 पे एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ आना है। ऐसे करना है इस वाले क्वेश्चन को। अगले पे आ जाओ 23 और 24 पे। करिए भाई इस वाले प्रश्न को। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला है बाएं से 3रे और दाएं से 4थे के ठीक बीच में आएगा, ये पूछ रहा है। कर देंगे सभी लोग, बताओ भाई करिए। क्या आएगा आंसर एम, और किसी का एम होगा। चलो आओ करके देखते हैं। देखो बेटा इस वाले में हमने बोला था कि दे रखा है लेफ्ट से 3रा, लेफ्ट से 3रा और देख रहा राइट से 4था। मैं पिछले क्वेश्चन में जस्ट बोल के हट पाया तब तक क्वेश्चन दाग दिया गया तुम्हारे ऊपर। बोले क्वेश्चन क्या दागा तुम्हारे ऊपर, क्वेश्चन ये डाला गया कि मेरे भाई ये बताओ जो लेफ्ट से 3रा होगा वो तो लेफ्ट से 3रा होगा, इस राइट को भी लेफ्ट बना लो, फायदा में रहोगे। मैंने कहा जो राइट से 4था होगा और लेफ्ट से होगा मेरे भाई 27 माइनस का 4 आंसर होगा, यही होगा ना। मैंने कहा ये दोनों सेम सेम होने चाहिए। अगर आप बीच का अक्षर निकाल ले हो और एवरेज निकालने बैठ रहे हो तो या तो राइट राइट हो या फिर लेफ्ट। मैंने कहा ये बताओ इसका एवरेज कितना होगा 3 और 23 का, कितना आया 13, और उत्तर आया हमारा लेफ्ट से 13, तो आंसर क्या आएगा। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर था मैक्सिमम अहम आंसर आ चुका था। तो अगर आप किसी का नहीं आया तो ये सोचिए हमारा ही क्यों नहीं आ रहा, और सबका आ जा रहा तुरंत, क्वेश्चन लग रहा उत्तर आ रहे तुरंत। अच्छा आया 24वां, आप एफर्ट मारिए, अगर आपका इसमें कुछ कमी रही है तो 24वां कर दीजिए एक बार। इसका भी एम। कौन सा अक्षर बाएं से 5 का और दाएं से 5 के ठीक बीच में होगा। अंग्रेजी वर्णमाला सीधी चल रही है, ध्यान रखना। अभी अंग्रेजी वर्णमाला ठीक सीधी चल रही है। आ जाओ भाई। अगर इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, लेफ्ट से 4था दे रखा है और राइट से हमारे हिसाब से 5वां दे रखा है। लेफ्ट से 4था, राइट से 5वां। मैंने कहा लेफ्ट का लेफ्ट उतार दो, लेफ्ट से 4था ये, लेकिन राइट से जो 5वां होगा ना, ये लेफ्ट का राइट का लेफ्ट करेंगे 27 माइनस का 5 कितना हो जाएगा
22, यही होगा ना भाई। हमें ये समान रखे दोनों, ध्यान रखना, हमने कसम खा रखी है कि ये दोनों समान रखेंगे तभी निकालेंगे। मैंने कहा इसका एवरेज निकालो, 4 + 22 का आंसर आया 13, आंसर आया लेफ्ट से 13, आंसर क्या आएगा? एम जिस बच्चे का आंसर था उसका एकदम ठीक था। बस थोड़े तरीके हमारे बताने और आपको सीखने हैं। अगली वाली पे आ जाओ। कैसे बेटा? जैसे अच्छा लेफ्ट का राइट कर लें। हाँ जैसे उधर भी जाओगे तो इसका भी आपको लेफ्ट का राइट करना होने। अच्छा अच्छा, वो भी ठीक है तुम्हारा, उससे अगर कर पा रही हो तो उससे करिए आप। 24 के बाद 25 पे आ जाइए। देखो हम एक बात जरूर बेटा कहेंगे दोबारा, पेपर में आपके दिमाग में जो मेथड आ जाए, क्वेश्चन को सही करके आना है, भले चाहे तुक्के सही हो जाए। अगर तुम्हारा तुक्का बैठ रहा कोई नहीं पूछेगा आज तुक्का से बैठा कि तुमने दिमाग से लगाया, क्वेश्चन वहां पे सही होके आना चाहिए। बस टारगेट अल्टीमेट लास्ट में ये हो जाना चाहिए हमारा। कोई नहीं, सीखते रहो मेरे भाई, बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हो आप। 25वां करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 25 करके देखिए भाई, क्या बताएंगे आप? अच्छा इस बारे में थोड़े से फंस गए होगे तुम, और ये कह रहे हो कि अक्षर का उत्तर दे तो क्या दें, क्योंकि साढ़े है ना 1.5 पे कुछ होता ही नहीं है। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बेटा तीसरा और बाएं से 18वां, तो आप कहोगे सर जी 18 और 3 का ऐसे बोलोगे एवरेज, तो ये हमारा बटेगा 21 बटेगा 10.5, और 10.5 पे कोई अक्षर होता है, 10 पे तो ये होता है, 11 पे कोई होता है, लेकिन 10.5 पे कोई अक्षर। लेकिन ये वाला हम ये मान के चल रहे आ सकता, लेकिन आएगा नहीं कभी ऐसा कि मतलब ये पूछ रहे बताओ लेफ्ट से 10.5 पे कौन आएगा। लेकिन आपको उत्तर देने की गुंजाइश तब भी रहनी चाहिए। इस बार पुलिस की परीक्षा ने प्रूव कर दिया है, जब 3 ऑप्शन सही कर दिए तो ये भी कर सकता है मेरे भाई। अगर 10.5 आ गया है तो हम लेंगे मेरे भाई, या तो मेरे भाई उसका उत्तर 10 होगा, या फिर होगा मेरे भाई 10 और 11 के बीच का 10.5 है, या तो उत्तर जे होगा या फिर होगा के। ये कुछ ये स्थिति बनी हुई है, देखो I, J, K और L, ये पूछ रहा है इन चारों में सबसे बीच में कौन है, बीच में तो कुछ नहीं है, तब उत्तर कह रहे जे और के है। ऐसी बात आ गई है, समझ रहे? ये वाली कंडीशन आ गई है कि बीच से पूरी वैल्यू कटी नहीं। अच्छा ऐसी कभी स्थिति बने कि बताओ बाएं से 3.5, दाएं से 18.25, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ सॉरी सही कहा, डिवाइड में 2 होंगे, यहाँ पे 3 लग गया बाई मिस्टेक। थैंक यू समझाने के लिए, सही कराने के लिए। ठीक है 25 के बाद 26। करिए क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर करिए। क्या आप कितनी जल्दी कर पाते हैं, आपका आईक्यू कितना फास्ट चल रहा है, बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 4 और बाएं से 19 में कि ठीक बीच में क्या होगा? मैंने कहा भाई बना लो, लेफ्ट से चौथा दे रखा है और लेफ्ट से 19वां दे रखा है। मैंने कहा 19 और 4 का एवरेज निकालना पड़ जाएगा। 19 और 4 हो गया 23, 23 बटे 2, तो आंसर आया कितना? 11.5। यार 11.5 पे कुछ होता नहीं मेरे हिसाब से, 11.5 पे होता तो मैंने कहा ये वैल्यू 11 और 12 के बीच की है। जो 11.5 है 11.5 पे कोई अच्छा नहीं, वैसे आंसर इसका कोई नहीं। बाई चांस ऑप्शन दे रखा हो, एक अगर ऑप्शन दे रखा हो मेरे भाई, एक ऑप्शन दे रखा हो 11 का के और एक दे रखा हो एल, तो आप इन दोनों में से एक पे टिक करके जरूर आना, क्योंकि इस बार पुलिस ने पता क्या बोला, ए और बी दोनों
दोनों उत्तर कर दिए थे। उसने क्वेश्चन को कैंसिल नहीं करा। तो ये वाली थोड़ी भूल कम करना, थोड़ा सा जागरूक होकर उत्तर देना। अब एग्जामिनर जागरूक हो गया है। 26 के बाद आगे जाएगा 27 पे। अगला टाइप शुरू होने जा रहा है मेरे भाई, जिसमें आपका अगला टाइप ये कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला अभी तक तुम सीधी पढ़ते रहे, अब हम उल्टी करने जा रहे हैं। अगर यही अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए तो क्या आप उत्तर दे पाएंगे? मतलब अब आपका क्रम बदल चुका है, कहें तो आपका कुछ ये वाला टाइप शुरू हो गया है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। इसका हम वो शॉर्टकट तरीका बताएंगे, जो बच्चा टाइप 1 में एक्टिव रहा वो आगे के सभी टाइप बहुत आसान हो चुके हैं। अब कुछ बचा ही नहीं, मेरी सिर्फ ये बताना पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है ये कर लेना, ये आ जाती है, सब काम अब तुम्हारा बचा है। अब हमारा सिर्फ दिखावा रह गया इसमें। देखो मेरे भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो मैंने कहा देखो Z 26, 25, 24, 23, 26, 25, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यही तो विपरीत क्रम है। फिर भाई अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम तो यही है। और ये कहा जा रहा है अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा क्या यही है, बाएं से चौथा, बाएं से चौथे के दाएं। अब इसके दाएं कौन सा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आंसर क्या आएगा? क्यों उत्तर आएगा जब मैंने पूरी अल्फाबेट बना डाली तब। पहले बेसिक बता दिया मैंने। अब आ जाओ शॉर्टकट तरीके पे, एग्जाम में आ जाए तो कैसे उड़ाना है इस वाले क्वेश्चन को। उड़ाने वाला तरीका समझो। ये वाला क्वेश्चन देखते ही आपके सामने से आने के बाद ये कोई काम नहीं करेगा जो मैंने अभी करा था। आपका काम जैसे ही विपरीत क्रम दिखे, विपरीत क्रम दिखे तो मैंने कहा बायां का कर दो दायां, और जहां दायां लिखा हो वहां पे कर दो। बस आपका क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का बन चुका है। अभी उत्तर क्या आया था देख लेना एक बार। उत्तर आया था Q, और उत्तर Q आएगा अब इसका। अब मैंने कहा विपरीत को भी हटा दो, क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का बन चुका है। लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दो, पूरा चेंज हो जाएगा। मैंने कहा दे रखा है मेरा राइट से चौथा और लेफ्ट से छठा। ये ऐसा क्यों किया मैंने? ये वर्णमाला उल्टी लिखने के बाद हमारा राइट का लेफ्ट छोर हो जाता है, इसलिए मैंने छोर ही बदल दिया। अब टाइप 1 का क्वेश्चन बन चुका है। अब हमें वर्णमाला याद कितना से है, लेफ्ट से, तो लेफ्ट का लेफ्ट हो गया। मैंने कहा राइट और लेफ्ट प्लस 6 और 4, लेकिन राइट से जो 10वां होगा वो लेफ्ट से कितना होगा? हाँ, J का उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा Q 17 पे आ जाएगा। Q आंसर आया था अभी। मैंने कहा इस वाले टाइप का सबसे साधारण तरीका टाइप नंबर 2 शुरू हो चुका है। अगर आपका विपरीत क्रम लिखते तो मैंने कहा सीधा बायां का दायां और दायां का बायां कर दो, क्वेश्चन सिंपल टाइप नंबर 1 का बन चुका है। अदरवाइज आप ऐसे करके भी कर सकते हैं जो मैंने अल्फाबेट लिखी है, आंसर तब भी Q आना है। कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, एक क्वेश्चन ज्यादा सही कर दोगे। आप जल्दी कैसे करना वो सीखो। आप क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 28 पे प्रयास करिए एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाएं से 17 के दाएं 7वां। मैंने कहा विपरीत क्रम में लिखा जाए, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। मैंने कहा विपरीत को काट दो, दायां का कर दो बायां और दायां कर दो बायां। मैंने कहा वर्ग क्वेश्चन हो गया, लेफ्ट से 17 है और लेफ्ट से 7वां है, माइनस हुआ बच्चा 10, लेफ्ट से 10 में क्या आएगा? जिस बच्चे का आंसर था एकदम ठीक था, परफेक्ट। आराम से बैठे रहो, करते रहो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 29 पे। चलो भाई बताओ, क्या आप इसका उत्तर कर पाएंगे? आइएगा
कितना आएगा? हाँ, ऐसे करके उत्तर आते हैं तो हम भी सरप्राइज हो जाते हैं, अरे वाह, देखा मार दिया, देखा मार दिया, देखा, अरे ये दाएं का बाएं कर दिया और बाएं का कर दिया। क्यों किया? विपरीत क्रम लिखा था इसलिए। बस क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का हो गया। अब तो हमारी वर्ड वहां लेफ्ट से हो चुकी है। मैंने कहा देखो लेफ्ट से चौथा दे रखा है बेटा और राइट से दे रखा कितना, लेफ्ट और राइट जोड़ो, आंसर कितना आया? लेफ्ट से नमा क्या होता है? आई आंसर था दीपशिका का, एकदम देखते ही मार दिया कटाक से, आई आएगा इसका। ये स्पीड सही है भाई। अगली भी आ जाओ भाई। सभी बच्चे प्लीज स्पीड लाने की कोशिश करें। अब बहुत देर के क्वेश्चन लगाते लगाते हमें। ये हो चुका है। विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत को काटो, राइट को लेफ्ट करो, राइट को लेफ्ट करो, आंसर आ चुका है। लेफ्ट से 17 से लेफ्ट से 7वां बच्चा हमारा कितना? लेफ्ट से 10वां आंसर क्या आएगा? सही है जी, आ गया। सभी को समझ आ रहा है? एकदम मस्त। मैंने बोला था कि अगर आप एक नए बिगिनर बच्चे हैं, रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन घर पे जाके कम से कम दो बार लगाइए। आपका कॉन्फिडेंस वो होगा एकदम बढ़िया वाला, एकदम हेल्दी कंपटीशन। आ जाओ 30 के बाद 31 पे। क्या कर पाओगे आप? इसको देखना। क्या आएगा? क्यों उत्तर आएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी स्पीड आने लगी है ना रश्मि। ये देखो विपरीत क्रम में लिखा जाए, आप काफी बच्चों के भी स्पीड है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा लेफ्ट से गए राइट से कर दो, फिर दाएं से दे रखा तो बाएं से कर दो। मैंने कहा राइट और लेफ्ट दे रखा है, उधर दे रखा चौथा और इधर छठा, राइट और लेफ्ट प्लस करा, आंसर आया 10। बेटा जो उत्तर 10 आया वो राइट से 10वां आया है। जो राइट से 10वां होगा बेटा वो लेफ्ट से क्या होगा? 27 माइनस का 10 बराबर 17 और 17 पे क्या होगा? क्यों आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। अल्टीमेट आपके आंसर बहुत अच्छे लगे हमें और आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये हमें खुशी है। क्वेश्चन नंबर 32 को कर डालिए, तुरंत खत्म करिए इसको। क्यों आएगा? देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए मेरे भाई, तो कौन सा अक्षर लेफ्ट का हो जाएगा राइट और दाएं का हो जाएगा बायां और बायां का हो जाएगा, ये दे रखा है। कहें तो बेटा राइट से दे रखा है तीसरा, लेफ्ट से दे रखा 5वां और राइट से हो जाएगा दूसरा। राइट को पकड़ लो, राइट और लेफ्ट प्लस और राइट और राइट, 5 और 3 8 माइनस 2 कितना बचा? राइट से छठा होगा वो लेफ्ट से होगा 21वां। 27 माइनस का 6 21 और 21 पे क्या आएगा? यू। जिस बच्चे का आंसर था उसका एकदम ठीक था, समझ गए हो? अब तो गलती नहीं हो रही होगी। अच्छा गलती नहीं हो रही तो एक क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन सभी विपरीत क्रम के होंगे। ठीक है, वे प्रश्न लिख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। चलो
अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बताओ दाएं से 13वां और दाएं से 15वें के अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ऐसे करके ये सभी क्वेश्चन ये कर डालो तुरंत, बस इसके बाद लंच है तुम्हारा। पहला क्वेश्चन हम करके दिखा रहे। मैंने कहा ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है ना, मैंने कहा बना रहने दो, बस दिमाग में रखो विपरीत क्रम है। मैंने कहा राइट और राइट है, 13 और 15 का एवरेज क्या होगा। 13 और 15 का एवरेज 28, 28 बटे 2 आंसर क्या आया। अगर विपरीत क्रम है तो राइट से आंसर नहीं, लेफ्ट से 14, लेफ्ट से 14 पे क्या आएगा, एन आंसर आएगा इसका। समझ में आया। ये विपरीत क्रम के सभी क्वेश्चन है। विपरीत क्रम में लिखा जाए फिर कहा जाए दाएं से 13वें और दाएं से 15वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। समझ पा रहे मेरी बात को। अच्छा अगर ये देखा हो लेफ्ट से 9 ये और ये, तो मैंने कहा देखो 9 और 7 का एवरेज ले लो, 9 और 7 16 बचा कितना। अगर ये लेफ्ट से 8वां लेकिन विपरीत क्रम है तो आंसर आ जाएगा राइट से 8वां। विपरीत क्रम का मतलब यही तो होगा, जो उत्तर आया है तुम्हारा लेफ्ट से 8वां आ गया है और है विपरीत क्रम तो आपका हो गया राइट से 8वां। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा बेटा राइट से 8वां, ये हो जाएगा हमारा राइट से 8वां। तो लेफ्ट से क्या होगा 19वां, 19 पे क्या होगा वो 15 और 14। ऊपर का ध्यान ही नहीं है, लिख के आ रहे पढ़ के आ रहे हैं, चले के आ रहा पता नहीं क्या चल रहा है। ऊपर क्या बोला, 2 बार ये लाइन बोल भी चुके हमने क्या बोला था, विपरीत क्रम के सभी क्वेश्चन है, एक एक पढ़ के 2 बार लाइन बोली ताकि आप समझ लो क्वेश्चन क्या लिखा। लैंग्वेज नहीं लिखी मैंने इसलिए, और 2 बार इसलिए बात को बोला था। ध्यान से फोकस रखा करो। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं सभी क्वेश्चन विपरीत क्रम के हैं। विपरीत क्रम का ये है कि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है। और 2 बार क्वेश्चन ये बोला कि बाएं से 13वां और बाएं से दाएं से 13वां और दाएं से 15वें के ठीक बीच में क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। ऐसे करके सभी की भाषा नहीं लिखी हुई है। समझ में आ गया। आ जाओ। अच्छा इसका ऐसा आ गया। अच्छा कोई बच्चा ऐसे भी तो कर सकता था इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन लेफ्ट से आया है लेकिन विपरीत है तो इसका मतलब राइट हो गया। जो राइट से 8 मतलब जो राइट से 8 का मतलब एच का अपोजिट एस डायरेक्ट मान दो, ऐसे भी तो हो जाएगा। अच्छा मैंने कहा ऐसा करो ना, अगर जब ये 2 अलग अलग आ रहे हैं और बीच का पूछ रहा है तो मैंने कहा राइट का 5 रखो और लेफ्ट का बदल दो, ये हो जाएगा बेटा राइट से बदल ले, क्योंकि हमें उल्टा चाहिए विपरीत से। तो चाहिए 6 27 माइनस का 6 कितना बचा 21 और 5 का एवरेज 26 बचा कितना 13। बताओ राइट से 13 पे क्या आता है। देखो ये कह रहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहली पूरी बात समझ लो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 13वां अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ये तो प्रश्न है। और मैंने कहा दाएं से 13वां और दाएं से 15वां, मैंने कहा 13 और 15 का एवरेज है 14, ठीक लिखा हुआ है। ये 4 लिखे हुए, अगर आपको डाउट है तो हम पूरा करे दे रहे। ये 4 लिखे हुए 14। अब जो उत्तर आया दाएं से 14वां, क्या आया दाएं से 14वां और है हमारा विपरीत क्रम। तो मैंने कहा ठीक है ये तो लेफ्ट से हो गया, ये लेफ्ट से 14 का एन लिख दिया मैंने डायरेक्ट। समझ गए हो। ये तो मैंने विपरीत क्रम इसीलिए समझा रहे ताकि तुम थोड़ा सा अंदर से जाओ और समझने को मजबूर हो जाओ कि हाँ हमें ये भी सोचना पड़ जाएगा। सोचने को मजबूर कर रहे हो तुम्हें हम, इसलिए इधर आ जाओ इस वाले पे। मैंने कहा अगर ऐसा है और विपरीत क्रम का है तो हम राइट बनाएंगे लेफ्ट बनाएंगे, इनको राइट बना लेंगे, उत्तर एक ही बार में मैच हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई साहब लेफ्ट बना लोगे उत्तर नहीं आएगा बाद में चेंज कर लोगे। फिर मैंने कहा देखो राइट से हो जाएगा 7वां, दिख नहीं हो रहा ये कलर, राइट से हो जाएगा 7वां और ये हो जाएगा हमारा राइट से 27 माइनस का 4 23 और 7 का एवरेज निकाल दो 15। इसका मतलब राइट से 15 आया लेकिन विपरीत है तो मेरा लेफ्ट से 15 हो गया, ये तो होगा। तो 15 भी डायरेक्ट आंसर मारो क्या। अच्छा जी हमारा देखा राइट से 16वां दे रहेगा बेटा, तो मैंने कहा इसका राइट से क्या हो जाएगा 11 है तो 27 माइनस का 11 16 तो होगा।
हम राइट राइट इसलिए बदल रहे क्योंकि विपरीत क्रम है, हमें चाहिए था लेफ्ट, और राइट राइट करेंगे तो लेफ्ट मिल जाएगा। समझ रहे, हमारा उत्तर आएगा 16 दूनी 32 और आंसर आएगा 16 एवरेज। राइट से 16 आ रहा है लेकिन विपरीत क्रम है तो हमारे लिए अच्छा है। राइट से 16 है तो मेरे लिए लेफ्ट हो जाएगा विपरीत क्रम। मैंने कहा 16 पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो 21 और 13 का एवरेज निकाल दो, 21 और 3 का 24 का आ जाएगा 12, 12 पे क्या कर देंगे और डायरेक्ट मारेंगे राइट से। लेकिन ध्यान रखना ये विपरीत क्रम चल रहा है। अब ये टैप कंप्लीट होने वाला है, टैप नंबर 3 कल शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है, लेफ्ट काम कर लेंगे मेरे भाई, ऐसा करो चेंज मत करो इसको, लेफ्ट मतलब दोनों लेफ्ट लेफ्ट उधेड़ दो यहीं से। मैंने कहा 13 और 5 का एवरेज, इसका एवरेज आया 9। मैंने कहा ये लेफ्ट से नमा है लेकिन विपरीत क्रम है, तो मैंने कहा ये तो राइट से नमा हो गया यार, हमारे लिए तो राइट से नमा हो गया। मैंने कहा राइट से नमा और नमे पे होता है आई, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आर आना चाहिए। क्या कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहा भाई, क्योंकि विपरीत क्रम है, राइट का लेफ्ट कर रहे हैं बाद में। मेरे भाई सब कुछ करने के बाद लेफ्ट से नमा आया है, नमा आई मत बोल देना तुम, क्योंकि ये हमारा विपरीत क्रम है, इसका मतलब ये राइट से नमा है ना, जो लेफ्ट से नमा है वो राइट से नमा है। मैंने कहा राइट का लेफ्ट कर दो मेरे भाई, 9 का अगर पोजीशन बदलोगे 27 माइनस का 9 बचा कितना 18, 18 पे क्या हो जाएगा आर। ऐसे करके हमारा टैप 2 खत्म हुआ। टैप 3 हम कल शुरू करेंगे। इन सभी वर्णमाला को 2 अर्धांशों में बांट देंगे 13-13 अक्षरों में। ये वाली क्लास को यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। और प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास कोई किताब है।